7-10 लाभ 2 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग 1 नंबर पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में AD भुजा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये लंब भी है, ये लंब है तो ये भी लंब होगा, और समद्विभाजक भी है, मतलब समान 2 भागों में बांटता है ना। इसका मतलब DC और BD दोनों क्या है, बराबर है, लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये जो ABC जो त्रिभुज है ना, ये हम लोग को दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है जिसमें AB बराबर AC, AB और AC हम लोग को दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके कोई 2 भुजा बराबर हो, ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग को क्या दिखाना है, AB और AC बराबर दिखाना है। ये दोनों को बराबर दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाओ। क्या हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा देंगे तो ये CPCT के माध्यम से बराबर नहीं होगा? सर्वांग त्रिभुज का संगत भाग बराबर होते हैं, नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ABD, ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ठीक है। ये 2 त्रिभुज में यानी ABD ACD, या फिर हम लिखेंगे ADB या ADC, ऐसे, मतलब उसका नामकरण को ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, अच्छा क्या क्या हमने बताया, मतलब ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें BC का जो है, BC में जो है AD एक क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक, मतलब 2 भागों में इसको बांट रहा है, यही ना दिया है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग दिखाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, हाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज क्या ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ठीक। इस त्रिभुज में जो है AD है कि नहीं है? इस त्रिभुज में AD नहीं है, दोनों में AD है ना। तो लिखेंगे AD बराबर AD, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो है ADB यानी ये वाला कोण ADB इस त्रिभुज में, और उस त्रिभुज में क्या ADC, कोण ADB है ना, ये वाला, और उस त्रिभुज में कोण ADC, क्या लिखेंगे, दोनों 90 डिग्री, ठीक है ना। और एक हम लोगों को चाहिए क्या, BD और CD। इसमें क्या है, BD है और इसमें CD है, दोनों क्या है, बराबर है, BD बराबर CD, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे सर बताओ, AD का भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। क्लियर हो? हालांकि इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, ये लंब समद्विभाजक है, लंब वहीं से हम लोग को मिला था। खैर, अब ये दोनों त्रिभुज में जो है कोई एक त्रिभुज हम लोग देखेंगे, क्या क्या मिला हम लोग को। यहाँ पे एक मिला S, राइट, यहाँ पे क्या मिला A, और यहाँ पे क्या मिला S। तो ये कौन सा एंगल से बनेगा, ये कौन सा नियम से, SAS, क्या SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ADB बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया।
सर्वंग सम हुआ कि नहीं? लेकिन हम लोग को दिखाना ए बी बराबर ए सी। देखो तो यहाँ पे ए और बी, बीच में दूसरा है ना ए बी, यहाँ पे भी देखो ए सी, एक को छोड़ करके है, यहाँ पे भी ए एक को छोड़ के बी है ए बी, और यहाँ में भी देखें ए एक को छोड़ के सी ए सी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए बी बराबर ए सी। क्या लिखेंगे रीजन? सी पी सी टी। लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था कि, अच्छा एक बार देख लो, इस क्वेश्चन में क्या था कि ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें से जो है बी सी में जो है ए डी एक लंबसम समद्विभाजक है। हमको दिखाना है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज तो दिखाना है, उसमें भी एक शर्त है कि ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए भुजा, है ना। हम लोग क्या किए, ये दोनों को बराबर करने के लिए इस त्रिभुज यानी ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज को क्या किए, सर्वांगसम किए। सर्वांगसम करने के बाद ये सी पी सी टी के माध्यम से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गया। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलो लिखो इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजा ए बी और ए सी क्रमशः, मतलब ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, बराबर भुजा है। ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। ए सी पर क्या खींचे गए हैं, ए बी पर सी एफ और ए सी पर बी ई, ये दोनों क्या है, शीर्षलंब है। क्या है, दोनों शीर्षलंब। कहाँ से खींचा गया है, कहाँ पर खींचा गया है, एक ए सी पर खींचा गया है और एक ए बी पर खींचा गया है। ए बी पर खींचा गया है सी एफ और ए सी पर खींचा गया है बी ई। ठीक है, ये दो क्या है, शीर्षलंब है। समझ में आ रहा ना। और जो है ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी दो क्या है, बराबर भुजा है। सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। दर्शाना है कि बी ई और सी एफ ये दोनों को बराबर दिखाना है। जो शीर्षलंब खींचा गया है ना, यही शीर्षलंब को बराबर दिखाना है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या क्या है इसमें कि सबसे पहली बात है कि ये दोनों ये त्रिभुज जो है ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी और ए सी दोनों बराबर भुजा ये दिए हुए है ना, दिया हुआ है। अब उस भुजा में जो है ए बी पर एक शीर्षलंब खींचा गया है सी एफ और ए सी पर जो शीर्षलंब खींचा गया है बी, ये दोनों की लंबाई बराबर दिखाना है। ये हम लोग को दर्शाना है। क्या दर्शाना है, बी ई बराबर सी एफ। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ, ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लगाओ। देखो ए बी ई है ना, और ये सी एफ, ये बी और सी एफ को हम लोग कैसे बराबर दिखा सकते हैं? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ये बी को लेकर एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ना, देखना थोड़ा सा। एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, बना ना, और ये बी को लेकर के एक त्रिभुज बनता है। एक तो ये है और यहाँ से भी। बताओ सर, क्या हम ए वाला और ए वाला ये दोनों त्रिभुज का अगर सर्वांगसम दिखा दें तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर नहीं होगा? आराम से होगा। हम लोग क्या करेंगे, ये यानी त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए एफ सी, ये त्रिभुज को क्या करें हम लोग, सर्वांगसम दिखाएंगे। अब जैसे ये दोनों सर्वांगसम होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दोनों
बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई या फिर ए ई बी। ठीक है, कौन सा लिखें? ए ई बी तथा पहले हम 90 डिग्री को ना टच किए है ना, तो इधर वही करेंगे हम लोग ए एफ सी। त्रिभुज ए एफ सी में ये दो त्रिभुज में क्या क्या बराबर मिल रहा है देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए ई बी। ए ई बी इस त्रिभुज में क्या बराबर है? ए बी है, ए बी है ना। और इस त्रिभुज में यानी ए एफ सी में क्या है? ए सी। इसका रीजन क्या देंगे? दिया है ना। उसके बाद और क्या बताओ? इस त्रिभुज में क्या कोण ए है कि नहीं है? और इस त्रिभुज में भी तो कोण ए है। लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा होगा। रे कौन है? हाँ, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर? उसके बाद एक और हम लोग खोजेंगे। हाँ, 90 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? एक बार लिखेंगे इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे? पहले ए ई बी है ना, ए ई बी हम लोग लिख सकते हैं ए ई बी यानी ए वाला कोण है, दिखा देंगे कोण ए ई बी। ठीक है, बराबर कोण ए एफ सी। ए कोण ए एफ सी लिखेंगे क्या? दोनों 90 डिग्री। क्लियर हो रहा? अब बताओ सर, हम लोग इसको कौन सा नियम से सर्वांग सम लिखेंगे? कोई एक त्रिभुज में आते हैं पहले, कोई एक त्रिभुज में आएंगे। कौन सा त्रिभुज में आते हैं? इस त्रिभुज में आते हैं ए ई बी में। तो ए ई बी में यहाँ पे एक एंगल मिला और यहाँ पे एक एंगल मिला और यहाँ पे क्या मिलेगा? एक भुजा मिल गया यानी एस मिल गया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ बोलो? अंतर्गत तो एक खटो नहीं है ना। ए एस से क्या लिखेंगे? ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम त्रिभुज ए एफ सी। हो गया ना? ये सर्वांग सम तो दिखा दिए। अब क्या दिखाना है? शीर्ष लंब बराबर है कि नहीं वो दिखाना है। चलो इसको हम पहले मिटा देते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब दिखाना है तो शीर्ष लंब बराबर नहीं होगा ए ई बी। ए ई बी इसमें शीर्ष लंब क्या है? बी ई है कि नहीं है? देखो ई बी और इसमें एफ सी है ना, लास्ट में एफ सी। एक को छोड़ के ई बी है और एक को छोड़ के एफ सी है। लिखेंगे हम लोग, चलो ई बी लिख देते हैं। ई बी बराबर एफ सी। क्या लिखेंगे? रीजन सी पी सी टी। हो गया ना? यही तो हम लोग अप्रूव्ड हो गया।